ओम शांति। 4/1/80 के अव्यक्त महावाक्य आज रिवाइज करेंगे। हेडिंग है वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी हैं। बाबा कहते सभी अपने को डबल राज्य अधिकारी समझते हो, वर्तमान भी राज्य अधिकारी और भविष्य में भी राज्य अधिकारी। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। वर्तमान व भविष्य के राज्य अधिकारी बनने के लिए सदा ये चेक करो कि मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है उनके ऊपर कहाँ तक अपना अधिकार है। कौन सी सूक्ष्म शक्तियाँ? बाबा कहते संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों के ऊपर। ये विशेष 3 शक्तियाँ राज्य अधिकारी बनाने में सदा सहयोगी अर्थात राज्य की कारोबार चलाने वाले मुख्य सहयोगी कार्यकर्ता हैं। अगर ये तीनों कार्यकर्ता आपात्मा अर्थात राज्य अधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं तो सदा वो राज्य यथार्थ रीति से चलता है। जैसे बाप को भी 3 मूर्तियों द्वारा कार्य कराना पड़ता है ना, इसलिए त्रिमूर्ति का विशेष गायन और पूजन है। त्रिमूर्ति शिव कहते हो। एक बाप के 3 विशेष कार्यकर्ता हैं जिन द्वारा विश्व का कार्य कराते हैं। ऐसे आप आत्मा रचयिता हो और ये 3 विशेष शक्तियाँ अर्थात त्रिमूर्ति शक्तियाँ आपके विशेष कार्यकर्ता हैं। आप भी इन 3 रचना के रचयिता हो, तो ये चेक करो कि त्रिमूर्ति रचना आपके कंट्रोल में है। बाबा कहते मन है उत्पत्ति करने वाला अर्थात संकल्प रचने वाला, बुद्धि है निर्णय करना अर्थात पालना के समान कार्य करने वाली, संस्कार है अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाला। तो जैसे ब्रह्मा आदि देव है वैसे पहली आदि शक्ति है मन अर्थात संकल्प शक्ति। बाबा की पहली शक्ति क्या है? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना है ना। तो बाबा कहते वैसे आपकी आदि शक्ति पहली कौन सी है? मन अर्थात संकल्प शक्ति। आदि शक्ति यथार्थ है तो और भी कार्यकर्ता उसके साथ ही यथार्थ कार्य करने वाले हैं। तो पहले ये चेक करो कि मुझ राजा का पहला आदि कार्यकर्ता सदा समीप के साथी के समान इशारे पर चलता है, क्योंकि माया दुश्मन भी पहले इसी आदि शक्ति को बागी अर्थात ट्रेटर बनाती है, क्योंकि पहले सब कुछ कहाँ आता है? संकल्पों में। तो पहले मन को ही ट्रेटर बनाती है और राज्य अधिकार लेने की कोशिश करती है। इसलिए आदि शक्ति को सदा अपने अधिकार की शक्ति के आधार पर सहयोगी विशेष कार्यकर्ता करके चलाओ। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर है तो वह साकार कर्मेंद्रियां उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। अगर सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार बाबा कहते कंट्रोल में आपके, तो जितनी भी साकार कर्मेंद्रियां हैं वो अपने आप सही रास्ते पर चलेंगी। कर्मेंद्रियों को चलाने वाली भी विशेष ये 3 शक्तियां हैं। अब रूलिंग पावर कहाँ तक आई है ये चेक करो। फिर बाबा कहते हैं हरेक का राज्य कारोबार अर्थात स्वराज्य ठीक चल रहा है। जैसे सत्युग की सृष्टि के लिए कहते हैं ना, एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सर्व चलने वाले हैं। एक धर्म अर्थात एक ही धारणा सबकी है कि सदा श्रेष्ठाचारी चढ़ती कला में चलना है। मन अपनी मदमत ना चलावे और बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल करे, मिलावट करे और संस्कार आत्मा को भी नाच नचाने वाले हो जाएं। तो इसको तो एक धर्म नहीं कहेंगे ना, कि मन अपनी मर्जी से चले, बुद्धि अपनी शक्ति की हलचल दिखाए और संस्कार नाच नचावे। तो बाबा कहते इसको तो एक धर्म नहीं कहेंगे ना, एक राज्य भी नहीं कहेंगे। तो आपके राज्य का क्या हाल है?
त्रिमूर्ति शक्तियाँ ठीक हैं? कभी संस्कार बंदर का नाच तो नहीं नचाते हैं? बंदर क्या करता है? नीचे ऊपर छलांग मारता है। तो संस्कार की भी अभी अभी चढ़ती कला, अभी अभी गिरती कला। तो ये कौन सा खेल है? बंदर का नाच है। तो ये संस्कार नाच तो नहीं नचाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। कंट्रोल में है ना सब? कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं करती है? जैसे आजकल मिलावट करते हैं ना, तो निर्णय शक्ति भी मिलावट कर देती है। तो कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं कर देती है कि अभी अभी यथार्थ, अभी अभी व्यर्थ, तो मिलावट हो गई ना। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान रखना है। फिर बाबा पूछते हैं विदेशियों से कि विदेश में वर्तमान समय थोड़े ही समय में ऊंचे भी चढ़ते हैं और नीचे भी गिरते हैं। तो थोड़े समय में सब प्रकार के अनुभव करके अब पूरे कर लिए। जैसे कोई चीज़ बहुत खाई जाती है तो दिल भर जाता है ना, तो वैसे ही विदेश में सब प्रकार का फुल फोर्स होने के कारण विदेश की आत्माएं अब इनसे थक गई हैं, क्योंकि वहाँ विकारों का और कोई चीज़ की बंदिश नहीं है। तो वो तो फुल, बाबा कहते हैं ना, पेट भर गया इनका, तो दिल भर गया है। तो जो थके हुए होते हैं उनको अगर आराम मिल जाता है तो बिल्कुल लेटते ही गुम हो जाते हैं, अर्थात लेटते ही उनको नींद आ जाती है, डीप स्लीप का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो आपको माया ने थोड़े ही समय में बहुत अनुभव करा दिया है, तो अब क्या करना है? जो नई चीज़ की तलाश थी वो तो मिल गई, फिर माया क्यों आए? लेकिन आती क्यों है? क्योंकि माया के पुराने ग्राहक हैं। बाबा कहते माया को भी अगर नए ग्राहक मिल जाएंगे तो पुरानों को आप पे ही छोड़ देगी। और रूलिंग पावर वाले के पास माया आ नहीं सकती। माया जहाँ देखती है कार्यकर्ता सब होशियार हैं, अटेंशन में है, तो वहाँ हिम्मत नहीं रख सकती। तो रूलिंग पावर कहाँ तक आई है उसकी चेकिंग करो, और अगर पावर नहीं है तो उसका कारण क्या है? कारण को निवारण के रूप में परिवर्तन करो। कारण खत्म हो जाना अर्थात माया खत्म हो गई, क्योंकि माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। क्योंकि हम क्या देते हैं, ये कारण था, वो कारण था, इसलिए ऐसा नहीं कर पाए। तो माया किस रूप में आती है? कारण के रूप में। तो कारण को निवारण के रूप में कर लो तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। फिर बाबा कहते बच्चे मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए, सरेंडर हो जाए। ऐसी मुरलीधर बन जाओ कि माया ही सरेंडर हो जाए। ऐसे मुरलीधर हो ना कि वो स्थूल साज की मुरली चलाने वाले हो, वो तो बहुत अच्छी चलाते हो। बाबा कहते मुरली तो तुम बहुत अच्छी चलाते हो, इसमें भी अब मुरलीधर बनो। किसमें? माया को सरेंडर कराने की मुरली। वह साज भी बजा सकते हो ना, ये वाला साज बजा सकते हो ना, सरेंडर करवाने वाला। साज बजाने का मेजॉरिटी को शौक है, तो जिस समय भी कोई साज बजाओ उस समय ये सोचो कि मायाजीत बनने के राज का साज भी आता है हमें। ये राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। कैसा साज बजाओ, क्योंकि जो बाबा ने बता रखा, हर बात में बाबा ने राज हमें समझा रखे हैं। अगर हम उन राजों को जान लेंगे तो माया हमारे पे वार नहीं कर सकेगी। फिर बाबा कहते भारतवासी बच्चों ने यज्ञ की स्थापना में अपनी आहुति डालकर स्थापना की, यज्ञ रचा, और आप लोग फिर क्या करेंगे? अंतिम आहुति डालकर अब समाप्त करो, फिर जय जयकार हो जाएगी। अब जल्दी जल्दी अंतिम आहुति डालो, सब मिल करके एक संकल्प का स्वाहा करो तो समाप्ति हो जाएगी। जब विनाश शुरू होगा तो सदा के लिए आ जाएंगे आप यहाँ, इसलिए तो यहाँ बड़ा हॉल बनवा रहे हैं। सिर्फ वायरलेस का सेट अपना ठीक रखना। यहाँ की वायरलेस है वाइसलेस की वायरलेस, निर्विकारीपन। तो वायरलेस द्वारा आवाज़ आपको पहुँच जाएगी कि आप आ जाओ, लेकिन अगर वायरलेस सेट नहीं ठीक होगा तो आवाज़ भी पहुँच नहीं सकेगी, डायरेक्शन नहीं मिल सकेगा। बाबा कहते स्थूल साधन द्वारा आवाज़ नहीं आएगा, जितनी निर्विकारिता होगी उसी को आवाज़ आएगा। वाइसलेस बुद्धि ही ये अंतिम डायरेक्शन कैच कर सकेगी, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी समय आ जाएगा। पहले तो पावरफुल माइक तैयार करो, जिस माइक द्वारा आवाज़ भारत में पहुँचे। और फिर जैसे उनका इलेक्शन होता है ना, तो एक दिन पहले एडवर्टाइजमेंट के साधन सब बंद कर देते हैं। लौकिक की बाबा बता रहे कि उससे पहले क्या करते हैं, वोटिंग से पहले एक दिन पहले सारे साधन जो होते हैं एडवर्टाइजिंग के वो सब बंद हो जाते हैं, पीछे वोटिंग होती है। तो पहले तो माइक द्वारा आवाज़ फैलाओ। बाबा कहते पहले तो आप ये करो,
फिर वो भी साइलेंस हो जाएगी, फिर रिजल्ट आउट होगी। होने से पहले, वोटिंग होने से पहले क्या हो जाएगी, सब साइलेंस हो जाएगी। अभी एडवर्टाइजमेंट वाले माइक कहाँ तक तैयार हुए हैं? पहले बाबा कहते आवाज़ फैलेगा, फिर ऐसी डेड साइलेंस होगी, तो ये आवाज़ फैलाने का पार्ट भी समाप्त हो जाएगा और फिर परिवर्तन होगा। पहले आवाज़ फैलाओ, फिर आवाज़ फैलाने का भी पार्ट ख़त्म, डेड साइलेंस हो जाएगी, फिर बाबा कहते परिवर्तन होगा। अभी तो पहली स्टेज चल रही है। बाबा कहते पहली स्टेज में ही टाइम लगेगा, दूसरी में टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो एक दिन पहले होती है साइलेंस। और पब्लिसिटी तो, एडवर्टाइजमेंट तो कितने दिन तक चलती रहती है। तो बाबा कहते दूसरे में टाइम नहीं लगेगा। फिर बाबा कहते जन्म का घर सबका क्या है? मधुबन है। साकार घर मधुबन और निराकारी घर कौन सा है हमारा? परम धाम। तो जहाँ पर भी सेवा के लिए हैं वो आपका क्या है? दफ्तर है। जैसे ऑफिस में कार्य के लिए जाते हैं, ऐसे आप भी सेवा के लिए जा रहे हो। जहाँ भी घर पे जाते हैं बाबा उसको क्या कहते हैं? सेवा स्थान है। दफ्तर में जाते हैं तो घर तो नहीं भूलता है ना, तो घर की एड्रेस अगर आपसे कोई पूछे तो क्या देंगे? तो इसी स्मृति में रहने से सदा उपराम अवस्था में रहेंगे कि हमारा जन्म का घर मधुबन है और निराकारी कौन सा घर है? परम धाम है। तो इससे उपराम अवस्था रहेगी। दफ्तर की वस्तु में कभी लगाव नहीं होता, क्योंकि समझते हैं ये सेवा के लिए चीज़ें हैं, हमारी नहीं है। तो ऐसे ही उपराम रहते हो। कितनी भी प्यारी चीज़ हो या आकर्षित करने वाली सेवा के साथी हों, लेकिन दफ्तर में काम करने वालों के लिए नियम होता है, काम के लिए साथी बने फिर न्यारे। अगर गलती से आपस में प्यार हो जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता। घर वालों से स्नेह होता है, दफ्तर वालों से तो क्या करना होता है? काम चलाना होता है। तो ऐसे ही चलो। फिर बाबा ने कहा जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वो विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, न कि विनाश के सरकमस्टांसिस के बीच में छोड़ेंगे। इसके लिए एक बुद्धि की लाइन क्लियर हो और दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। पहले बाबा ने कहा निर्विकारी पूरे होने चाहिए, वाइसलेस सेट हो। फिर दूसरा बाबा ने कहा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ। अपने आप शरीर छोड़ने का जब संकल्प होगा तो संकल्प किया और चले जाएंगे। इसके लिए बहुत समय से प्रैक्टिस चाहिए। जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी रहते हैं उनको अंत में मदद जरूर मिलती है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल वस्त्र उतार रहे हैं, ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। सारा दिन में चलते चलते बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बजता है तो वैसे वहाँ कार्य में रहते भी बीच बीच में अपना प्रोग्राम आप ही सेट करो, तो बाप से लिंक जुटा रहेगा। इससे अभ्यास होता जाएगा। हर 1 घंटे बाद बाबा कहते हैं अशरीरी होने का अभ्यास करो। फिर बाबा ने वरदान दिया, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। बाबा कहते निमित्त बनी हुई आत्मा पर सभी की नज़र होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वो छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का अभिमान ना हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। अच्छा, ओम शांति।